Hello class, to student. Today we will begin our new chapter, a winter visit. सर्दियों की विजिट. ओके. जब विंटर सीजन होता है तो आपके स्कूल के हॉलीडेज आते हैं और आई थिंक आप भी कहीं घूमने जाते होंगे. लेट्स सी इन दिस चैप्टर who are going to winter visit. Let's start. Come on. It is winter. इट इज़ विंटर. ये क्या है? विंटर है, सर्दियाँ हैं. स्कूल इज़ क्लोज्ड फॉर क्रिसमस हॉलीडे. और क्रिसमस हॉलीडे पर स्कूल क्लोज हो गया है, यानी कि क्रिसमस का टाइम है. क्रिसमस के बाद हॉलीडेज़ आते हैं, उसके बिफोर और आफ्टर दोनों. तो हॉलीडेज़ हैं तो स्कूल बंद है. अनिल एंड माला गो टू शिमला विद देयर पेरेंट्स. अनिल और माला अपने मम्मी पापा के साथ में शिमला जाते हैं. दे टेक द 6 AM ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू कालका. और वो 6 AM पे 6 AM यानी कि सुबह मॉर्निंग में उनकी ट्रेन है दिल्ली टू कालका. इट मीन्स ये लोग कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं. अब दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं? कालका जी जा रहे हैं. फ्रॉम कालका जी दे गो बाय बस टू शिमला. जब वो कालका जी पहुँचेंगे तो वहाँ से तो शिमला के लिए कोई ट्रेन नहीं है, तो वो बस से फिर कहाँ जाएंगे? शिमला जाएंगे. इट इज़ स्नोइंग इन शिमला. शिमला में बारिश, उस बर्फ़ की बारिश हो रही है, यानी कि बर्फ़बारी हो रही है. ठीक है, स्नोइंग हो रहा है, बर्फ़ गिर रही है. इट इज़ वेरी कोल्ड. बहुत ठंडा मौसम है. अनिल्स मदर सेज. अनिल की मम्मी कहती हैं, अनिल वी आर गोइंग आउट टू वॉच द स्नोफॉल. अब हम क्या देखने वाले हैं? बाहर स्नोफॉल देखने वाले हैं हम लोग. ठीक है, बर्फ़ की बारिश देखने वाले हैं, कैसे बर्फ़ की बारिश होती है. वाह. पुट ऑन योर स्वेटर. अपना स्वेटर पहन लो. एंड द ग्लव्स. और ग्लव्स भी पहन लो. एंड आल्सो कवर योर हेड विथ ए कैप. और एक कैप से अपना सिर भी ढक लो ताकि ठंड तुमको ना लगे. मम्मी भी कहती है ना, जब ज़्यादा ठंड होती है तो स्वेटर पहनो. पुट ऑन योर स्वेटर, पुट ऑन योर स्वेटर, लेकिन आप लोग पहनते नहीं हो. अनिल, माला एंड देयर पेरेंट्स गो टू मॉल रोड टू वॉच द स्नोफॉल. अब मॉल रोड है, वहाँ पे आई थिंक बहुत सारा कुछ ऐसा होगा जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा जाते होंगे देखने के लिए स्नोफॉल को. तो अनिल, माला और उनके जो मम्मी पापा हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो मॉल रोड पे स्नोफॉल देखने जाते हैं. देयर इज स्नो एवरीवेयर. और वहाँ हर जगह बर्फ ही बर्फ. इवन द लीव्स एंड द ट्रीज आर कवर्ड विद स्नो. यहाँ तक कि लीव्स और ट्री भी बर्फ से ढके हुए हैं. अनिल आस्क्स हिज फादर. अनिल अपने पापा से पूछता है, डज इट ऑलवेज स्नो हियर. क्या यहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है पापा? नो, नॉट ऑलवेज. इट स्नोज ओनली इन विंटर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी. हिज फादर रिप्लाई. उसके पापा कहते हैं, नहीं, हमेशा नहीं रहती है बर्फ़. यहाँ बर्फ़ केवल दिसंबर और जनवरी के महीने में रहती है. उसके पापा उसको रिप्लाई देते हैं. वॉकिंग इन द स्नो दे ऑल अराइव एट अ रिज. वॉकिंग करते करते स्नो पर वो एक रिज पे पहुंच जाते हैं. अनिल, पापा कम हियर. माला कॉल्स दैम. माला बुलाती है, पापा, अनिल यहाँ आओ. लुक एट द पीपल आर डांसिंग हियर. देखो यहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं. दे आर सेलिब्रेटिंग द स्नोफॉल एंड द क्रिसमस टुगेदर. अब यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? ये स्नोफॉल का मज़ा ले रहे हैं और क्रिसमस भी मना रहे हैं साथ साथ में. द पीपल ऑफ डांसिंग ग्रुप इनवाइट दैम. वो जो डांसिंग ग्रुप था पीपल वाला, लोगों वाला, उन्होंने इन लोगों को भी इनवाइट किया कि आइए और आप भी हमको ज्वाइन कीजिए, डांस कीजिए. अनिल एंड माला ज्वाइन देम. अनिल और माला ने उनको ज्वाइन किया. दे इन्जॉय डांसिंग एंड हैविंग केक विद पीपल. और उन्होंने डांस किया, इन्जॉय किया और लोगों के साथ केक भी खाया. एवरीबडी इज़ डांसिंग एंड हैविंग फन. सभी लोग क्या कर रहे थे? डांस कर रहे हैं और फन कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं. चलिए, तो ये थी छोटी सी, जब हम लोग जाते हैं कहीं पे, आई थिंक आपको भी इस तरह से लिखना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, विंटर वेकेशन या फिर समर वेकेशन में, या फिर और भी कोई गेट टुगेदर में आप कहीं जाते हो तो लिखिएगा. ओके. स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर. स्कूल बंद था. क्यों बंद था? किस लिए बंद था? यस, क्रिसमस के लिए. वी कैन सी स्नोफॉल इन शिमला इन मंथ ऑफ Good. December and January. Everybody was
सब हर कोई क्या कर रहा था, डांस कर रहा था। नाउ सी फिल इन द ब्लैंक्स, इसको कैपिटल में ही लिखना बेटा, ठीक है, जगह का नाम है। School is closed for Christmas holidays. Anil and Mala go to Shimla with their parents. They go to Mall Road to watch snowfall. Anil and Mala join the dancing group. Let's see true and false. Anil and Mala go to Shimla with their parents. Yet it is true or false? Yes, true. They go to Shimla by train. ट्रेन से गए थे शिमला। कैसे गए थे वो? बाय बस। वो तो कालका जी तक गए थे ना ट्रेन में, उसके बाद तो बस से ही तो गए थे। यस। अनिल, माला एंड देयर पेरेंट्स गो टू मॉल रोड टू वॉच द स्नोफॉल। स्नोफॉल देखने के लिए कहाँ गए थे वो लोग? मॉल रोड। दिस इज करेक्ट। इट स्नोज ऑल द टाइम इन शिमला। शिमला में हर समय बर्फ रहती है? नो नो नो, सिर्फ विंटर में, स्पेशली दिसंबर एंड जनवरी। अनिल एंड माला ज्वाइन द डांसिंग ग्रुप। अनिल और माला ने डांसिंग ग्रुप ज्वाइन किया था। यस एग्जैक्टली, किया था ना। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आंसर है, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आप तो क्लास 2 में और आपको तो सब चीज़ समझ में आता है। चलिए, वेयर डिड अनिल एंड माला गो इन द क्रिसमस हॉलीडे। क्रिसमस हॉलीडे में अनिल और माला कहाँ गए? तो यू हैव टू राइट आंसर लाइक दिस। अनिल एंड माला गो को कर देंगे वेंट, लगा देंगे टू शिमला। बहुत ही सिंपल है। अनिल एंड माला वेंट टू शिमला in the Christmas holiday. Simple. Finish answer. Let's see question number 2. What did they how did they reach Shimla? वो शिमला कैसे पहुँचे? तो आपको कैसे लिखना है? They reached. ओके, क्या लिखोगे? They reached शिमला by bus. Answer is finish. Where did they go to watch the snowfall? Snowfall देखने के लिए वो कहाँ गए थे वे लोग? तो आपको लिखना है They went Mall Road to watch the snowfall. Answer is finish. Okay. Match the word with the words having the similar sound. जिसके साउंड सिमिलर है उसको हमको मैच करना है। जस्ट लाइक है लेट, वेज, सेवन, हेवन, वाई, माई, काउ, नाउ, सी, मी। सिंपल। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन द वर्ड किट। ठीक है। वेस जिसमें हम फूल रखते हैं, ऑनर मतलब सम्मान, बास्केट में टोकरी, पर्स जिसमें हम लोग पैसे रखते हैं, एंड द सिंबल मतलब चिन्ह। ओके। वी पुट फ्लावर्स इन अ वेस, वी कीप मनी इन अ पर्स, वी कीप फ्रूट्स इन अ बास्केट। द क्रॉस इज द सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रॉस ऐसे रहता है ना, जानते हैं ना आप लोग, ऐसे। तो ये किसका सिंबल है? क्रिश्चियनिटी का। आपने देखा होगा ऐसे बना हुआ रहता है। वी ऑनर ग्रेट पीपल, हम महान लोगों का सम्मान करते हैं। लेट्स टॉक इन पेयर, फाइंड आउट अबाउट योर फ्रेंड एंड आस्क इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपने जो दोस्त हैं उनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछने अपने दोस्तों से, और आपके दोस्त भी आपसे पूछेंगे और फिर आप एक दूसरे को रिप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप? तुम किस समय उठते हो? तो आपके दोस्त बताएंगे आपको किस समय उठते हैं। व्हाट डू यू डू एज सून एज यू गेट अप? और जब तुम उठते हो तो तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट? तुम ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो? व्हेन डू यू लीव फॉर स्कूल? तो तुम स्कूल के लिए घर से कब निकलते हो? ओके। तो ये आपका छोटा सा अब यहाँ पे नाउ टॉक द क्लास अबाउट फ्रेंड, बिगिन लाइक दिस। कैसे करना है? स्नेहा योर फ्रेंड्स नेम, ठीक है, जिसका भी नेम हो आप अपने फ्रेंड का नेम बोल सकते हो। इज़ माई फ्रेंड, शी गेट्स अप एट 6 o'clock, शी ब्रश हर टीथ एज सुन एज शी गेट अप, मतलब वो जैसे ही उठती है तो बाथरूम में जाती है और अपना ब्रश करती है। शी हैड ब्रेकफास्ट, शी हैज़ ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट में ब्रेड लेती है। एंड लिव्स फॉर स्कूल एट 7:30, और वो 7:30 पे स्कूल निकल जाती है। तो ऐसे ही आपको भी रिप्लाई देना है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।